जानते हो क्या हुआ? आज स्कूल पे सनम ने बहुत मार खाए। कौन उसे सनम? होमवर्क कौन नहीं किया। सनम? फिर से क्या हुआ? चलो हम सब मिलकर हाइड एंड सीक खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। हाँ सही, चलो चलो चलो। ढूंढेगा कौन? कौन ढूंढेगा हमें? ठीक है, मैं ढूंढता हूँ। जाओ तुम लोग जल्दी छुप जाओ। विकी चले गए, चलो छुपते हैं। इधर मत देखो। चलो 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 चलो। 1 2 3 4 5 यहाँ पर 6 7 8 9 10 हो गया। हाँ, यहाँ पर मैं ठीक हूँ, पर वो देख तो नहीं लेगा मुझे ना, नहीं दिखेगा। सिरात, क्या वो आ रहा है? नहीं, पर वेरा तुम ठीक से छुप जाओ, मुझे लगता है वो आ रहा है। हाँ, मैं ठीक से छुप गई हूँ। वेरा, तुम दरवाजे के पीछे से बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया। बाकी सब कहाँ हैं? उनको ढूंढो। साना, जन्नत, तुम लोग भी आ जाओ स्लाइडर के नीचे से। तुम लोग भी पकड़े गए। देखो, मैं गिर गया। अरे सब जल्दी आ जाओ, देखो क्या हुआ। विकी गिर गया, चोट आई है। क्या हुआ? रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। चलो विकी, चलकर बेंच पर बैठो। हाँ चलो चलो, जल्दी चलो। बाप रे, ये तो खून निकल रहा है। अब क्या होगा? दद्दू आते तो अच्छा होता। देखो देखो, दद्दू आ गए। हाँ, दद्दू आ गए। अरे क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? देखो ना दद्दू, विकी को चोट आया। अरे विकी बेटा, तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो, इनमें कोई रोता है क्या? चलो तुम सबको मैं आज दो बहादुर बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। बहुत साल पहले जंगल के पास दीनू नाम की एक गरीब आदमी रहता था। वो बहुत अच्छे और दयालु इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मीना और उसके दो बच्चे थे। एक का नाम था मुन्नी और दूसरे का नाम था बिल्लू। दोनों बहुत ही बहादुर बच्चे थे। मीना मुन्नी और बिल्लू का सौतेली माँ थी। मीना बहुत ही क्रूर और स्वार्थी थी। दीनू जंगल में लकड़ी काटते थे। इस दौरान वो अपने परिवार को ठीक से 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाते थे। एक रात जब मुन्नी और बिल्लू सो गया, उस समय मीना दीनू के पास आकर बोल रही थी कि वो अपने दोनों बच्चों को गहरे जंगल में छोड़कर आएंगे तो अच्छा होगा। इस बात को सुनकर दीनू का मन थोड़ा भारी हो गया, पर उसने मीना को कुछ नहीं बोला, क्योंकि दीनू जानता था बोलकर कुछ फायदा नहीं होगा, इसलिए वो सो गया। अगले ही दिन सुबह होते ही मीना जल्दी से उठ गई और दोनों बच्चों को नींद से उठाकर जंगल की ओर चल पड़ी। पर रात में मीना जब दीनू से बात कर रही थी, तब बिल्लू ने सब सुन लिया था। इसलिए मीना यानी बिल्लू और मुन्नी की माँ जब वो दोनों को साथ लेकर जंगल की ओर जा रही थी, तब बिल्लू को एक
अजीब सा घबराहट होने लगा, पर डर नहीं लगा क्योंकि बिल्लू पहले से ही सब कुछ जानता था। इसलिए घर से निकलते समय बिल्लू ने चालाकी से 2 रोटी अपने जेब में लेकर आए और वो रास्ते पे जाते समय रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा फेंकता जा रहा था और इधर पर मुन्नी को कुछ पता नहीं था, इसलिए वो खुशी खुशी अपने सौतेली माँ के साथ जा रही थी। एक समय चलते चलते वो तीनों जंगल के बीचों बीच आकर रुक गए। उसके बाद मीना ने जंगल की एक तरफ इशारा करके बोली, देखो मुन्नी, बिल्लू, वहां पर कितने सारे तितलियां हैं। उसके बोलते ही मुन्नी और बिल्लू भागने लगे तितलियों के पीछे। एक साथ इतने सारे तितलियों देखकर वो दोनों भाई बहन मन ही मन बहुत खुश हो गए। ऐसे भागते भागते वो दोनों और भी घने जंगल में जा पहुंचे, पर जंगल के उस तरफ और भी भयानक जंगली जानवर था जो मीना जानती थी। उन्होंने जानबूझकर वो दोनों बच्चों को भेज दिया वहां पर। ऐसे परिस्थिति में वो दोनों सब कुछ भूलकर सिर्फ मस्ती करने लगे। देखते ही देखते अंधेरा होने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सूरज भी ढलने लगे। आसमान में पंछियां भी गाना गाते गाते अपने अपने घर लौट रहे थे। तब अचानक बिल्लू को होश आया और वो डरने लगे क्योंकि उसे पता था मीना उन दोनों को छोड़कर घर चली गई होगी, पर उसने मुन्नी को कुछ भी नहीं बताया क्योंकि बिल्लू मुन्नी को डराना नहीं चाहता था। उस समय बिल्लू को याद आया वो रोटी के टुकड़े जो वो रास्ते में फेंक कर आए थे घर लौटने के लिए। पर जब बिल्लू ने मुन्नी को साथ लेकर वो रोटी के टुकड़ों को ढूंढने गए, तब वहां पर कुछ भी नहीं मिला उसे। पर दद्दू, उसे रोटी क्यों नहीं मिला? अरे भेड़ा बेटी, तुम नहीं जानती, जंगल में तो बहुत सारे चूहा रहते हैं। उन सब चूहा ने उन रोटी के टुकड़े खा ली। वो लोग खो गए। इस बात को समझकर बिल्लू और भी डरने लगे। तब भूखे प्यासे मुन्नी रोने लगी। मुन्नी को रोती हुई देखकर बिल्लू ने जंगल के आसपास कुछ खाने के तलाश में भटकने लगे। ठीक उसी समय वो दोनों को एक चॉकलेट हाउस दिखा। अरे वाह, जंगल में चॉकलेट हाउस भी होते हैं। कहानी में सब होता है बेटी। और वो दोनों भागकर उस चॉकलेट हाउस के पास गए और चॉकलेट खाने लगे। तब अचानक एक बूढ़ी औरत उस घर से निकली और वो दोनों को अपने घर खाते हुए देखकर गुस्से से लाल हो गई। ऐसे में वो औरत बिल्लू और मुन्नी के पास आई और उन दोनों को घर के अंदर ले गई। अंदर जाते ही बिल्लू पूरे घर को देखने लगे और देखकर वो समझ गए कि ये औरत एक चुड़ैल है और ये बच्चों को भी खाते हैं, क्योंकि घर में बहुत सारे छोटे छोटे हड्डियां बिखरे पड़े थे। दद्दू, वो चुड़ैल सच में बच्चों को खाती थी? हाँ, वो चुड़ैल सच में खाती थी। दद्दू, वो चुड़ैल कैसी दिखती है? उसका यहाँ बड़ा नाक है। दद्दू, उसका क्या बड़ा बड़ा कान है? बिल्लू ये सब देखकर मुन्नी को लेकर भाग नहीं वाले थे, पर अचानक वो चुड़ैल ने मुन्नी को अपने तरफ खींच लिया और बिल्लू को पिंजरे में कैद कर लिया। और वो चुड़ैल मुन्नी के मुंह के पास आकर कहा, तू मेरी घर की सारी काम कर देगी और अपने भाई को खाना भी खिलाएगी।
और मोटा भी बनाएगी। जब वो मोटा हो जाएगा तब मैं उससे खाऊंगी, समझी छोटी? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे एक काली बिल्ली बना दूंगी, समझी? उसके बाद मुन्नी रात दिन उस चुड़ैल के घर के काम पर लगी रहती थी और अपने भाई को समझा बुझा कर खाना भी खिलाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन चुड़ैल ने देखा कि बिल्लू बहुत ही मोटा हो गए। उसने उसी समय मुन्नी को बुलाया और बोली आज रात उसके भाई को वो खा जाएगी। और उसने बोली जाओ जाकर कढ़ाई में जल्दी से तेल गरम करो, गरम हो जाए तो मुझे बुलाना। मुन्नी चुपचाप से चली गई। उसके कुछ ही समय बाद मुन्नी ने पुकारा तेल गरम हो गई, आप खुद आकर देख लीजिए। जब चुड़ैल ने उस बड़े गरम कढ़ाई के पास आया तो मुन्नी ने जोर से धक्का दिया चुड़ैल को। गरम कढ़ाई में गिरते ही उस चुड़ैल ने अपना दम तोड़ दिया। चुड़ैल के मरने के बाद उसके सारी काला जादू भी खत्म हो गया। मुन्नी दौड़ के उसके भाई के पास आया और देखा कि बिल्लू आजाद हो गया। मुन्नी दौड़ के उसके भाई के पास आया और देखा कि बिल्लू आजाद हो गया। ये देखकर वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। जब उन दोनों घर से निकलने ही वाले थे, ठीक उसी समय बिल्लू ने घर के एक तरफ एक बड़ा वाला बक्सा देखा। बिल्लू जाकर उस बक्से को खोलकर देखा। देखने के बाद उन दोनों हैरान हो गए और उसमें 2 उड़ने वाले झाड़ू भी रखा हुआ था। और वो दोनों भाई बहन खींचते हुए उन बक्सों को बाहर लेकर आए और वो दोनों उस बक्से को लेकर उड़ने वाले झाड़ू में बैठकर घर के लिए निकल पड़े। इसके बाद उन दोनों ने खजानों लेकर घर पहुंचे। मीना ने इतने सारे खजानों देखकर उन दोनों को अपना लिया। उसके बाद क्या हुआ दद्दू? और इसके बाद उन चारों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। देखो दद्दू, मैं भी बहुत बहादुर हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे।